फिर हम सभी को माँ ठाकुर का ध्यान, गुरुदेव माता जी का ध्यान अपने हृदय में करेंगे। और जब आवाहयामी स्थापयामी ध्यायामी कहते हैं, मतलब आवाहयामी मतलब प्रभु आए, गुरुदेव आए, ध्यायामी उनका ध्यान प्रबल हुआ, और स्थापयामी हमारे हृदय में, हृदय स्थान में वो बस विराजित हो गए और हम उनके चरण कमलों में बैठे हुए हैं। इस धारणा के साथ आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं परिशिष्ट, जिसमें परिचित पाठ हैं। सिमुलिया ब्रह्म समाज में श्री रामकृष्ण, राम, केशव, नरेंद्र आदि के संग में आज श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ सिमुलिया ब्रह्म समाज के वार्षिक महोत्सव में पधारे हैं। ज्ञान चौधरी के मकान में महोत्सव हो रहा है। 1 जनवरी 1882 ईस्वी रविवार शाम के 5 बजे का समय राम, मनोमोहन, बलराम, राजमोहन, ज्ञान चौधरी, केदार, कालिदास सरकार, कालिदास मुखोपाध्याय, नरेंद्र, राखाल आदि अनेक भक्त उपस्थित है। नरेंद्र ने केवल थोड़े ही दिन हुए राम आदि के साथ जाकर दक्षिणेश्वर में श्री राम का दर्शन किया है। आज भी इस उत्सव में वे सम्मिलित हुए। वे बीच बीच में सिमुलिया ब्रह्म समाज में आते थे और वहां पर भजन गाना और उपासना करते थे। ब्रह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना होगी। पहले कुछ पाठ हुआ। नरेन गा सकते, उनसे गाने के लिए अनुरोध करने पर उन्होंने भी गाना गाया। संध्या हुई। इन देश के गौरी पंडित गेरुआ वस्त्र पहने ब्रह्मचारी के भेष में आकर उपस्थित हुए। गौरी ने कहा, कहाँ है श्री रामकृष्ण देव? थोड़ी देर बाद श्री केशव सिंह ब्रह्म भक्तों के साथ आ पहुंचे और उन्होंने भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। सभी लोग बरामदे में बैठे आपस में आनंद कर रहे। चारों ओर गृहस्थ भक्तों को बैठे देखकर ठाकुर हंसते हुए कह रहे, गृहस्थी में धर्म होगा क्यों नहीं, पर बात क्या है जानते हो? मन अपने पास नहीं है। अपने पास मन हो तब तो ईश्वर को देगा। मन को धरोहर रखा है, कामनी कंचन के पास धरोहर, इसीलिए तो सदा साधु संग आवश्यक है। मन अपने पास आने पर तब साधन भजन होगा। सदा ही गुरु का संग, गुरु की सेवा, साधु संग आवश्यक है। या तो एकांत में दिन रात उनका चिंतन किया जाए और नहीं तो साधु संग। मन अकेला रहने से धीरे धीरे सूख जाता है। जैसे एक बर्तन में यदि अलग जल रखो तो धीरे धीरे सूख जाएगा, परंतु गंगा के भीतर यदि उस बर्तन को डुबोकर रखो तो नहीं सूखेगा। लोहार की दुकान में लोहा आग में रखने से अच्छा लाल हो जाता है, अलग रख दो तो फिर काले का काला। इसलिए लोहे को बीच बीच में आग में डालना चाहिए। मैं करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ, तभी गृहस्थी चल रही है। मेरा घर, मेरा कुटुंब, यह सब अज्ञान है। पर मैं प्रभु का दास, उनका भक्त, उनकी संतान हूँ, यह बहुत अच्छा है। मैंपन एकदम नहीं आता, अभी नहीं जाता। अभी विचार करके उसे भले ही उड़ा दो, पर दूसरे क्षण वह कहीं से फिर आ जाता है, जैसे कटा हुआ बकरा सिर कटने पर भी म्यां म्यां करके हाथ पैर हिलाता रहता है। उसके दर्शन के बाद उनके दर्शन के बाद वे जिस मैं को रख देते हैं उसे कहते हैं पक्का मैं। जिस प्रकार तलवार पारसमणि को छूकर सोना बन गई है, उसके द्वारा अब और हिंसा का काम नहीं होता। श्री रामकृष्ण उपासना मंदिर में बैठकर यही सब बातें कर रहे हैं। केशव आदि भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। रात के 8 बजे का समय, 3 बार घंटी बजी, जिससे उपासना प्रारंभ हो। ठाकुर कहते हैं केशव आदि से, यह क्या, तुम लोगों की उपासना नहीं हो रही? केशव कहते हैं, और उपासना की क्या आवश्यकता, यही तो सब हो रहा है। ठाकुर कहते, नहीं जी, जैसी पद्धति उसी प्रकार हो। केशव कहते, क्यों, यही तो अच्छा हो रहा है। ठाकुर के अनेक बार कहने पर केशव ने उठकर उपासना प्रारंभ की। उपासना के बीच में श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े होकर समाधि मग्न हो गए। ब्रह्म भक्तगण गाना गा रहे, मन एक बार हरि बोलो आदि। श्री रामकृष्ण अभी भी भावमग्न होकर खड़े हैं।
केशव ने बड़ी सावधानी से उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में से आंगन पर उतारा। गाना चल रहा है। अब श्री रामकृष्ण गाने के साथ नृत्य कर रहे हैं। चारों ओर भक्तगण भी नाच रहे हैं। ज्ञान बाबू के 2 मंजिले के कमरे में श्री रामकृष्ण तथा केशव आदि के जलपान की व्यवस्था हो रही है। वे जलपान करके फिर नीचे उतर कर बैठे। श्री रामकृष्ण बातें करते करते फिर गाना गा रहे हैं। साथ में केशव भी गा रहे हैं। गाना गाना है, मेरा मन रूपी भ्रमर श्यामा के चरण रूपी नील कमलों में मग्न हो गया। कामादि कुसुमों का विषय रूपी मधु उसके सामने फीका पड़ गया। श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरा मन रूपी पतंग उड़ रहा था। पाप की जोरदार हवा से धक्का खाकर उल्टा होकर गिर गया। ठाकुर और केशव दोनों ही मत वाले बन गए। फिर सब लोग मिलकर गाना और नृत्य करने लगे। आधी रात तक ये कार्यक्रम चलता रहा। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर विश्राम करके श्री रामकृष्ण देव केशव से कह रहे, अपने लड़के के विवाह की सौगात क्यों भेजी थी? वापस मंगवा ले। उन चीजों को लेकर मैं क्या करूंगा? केशव मुस्कुरा रहे। ठाकुर फिर कह रहे, मेरा नाम समाचार पत्रों में क्यों निकालते हो? पुस्तकों या संवाद पत्रों में लिखकर किसी को बड़ा नहीं बनाया जा सकता। भगवान जिसे बड़ा बनाते हैं, जंगल में रहने पर भी उसे सभी लोग जान सकते हैं। घने जंगल में फूल खिला है, भौरों का इसका पता लगा ही लेता है। भौरा इसका पता लगा ही लेता है, पर दूसरी मक्खियां पता नहीं पाती। मनुष्य क्या कर सकता है? उसके मुंह की ओर ना ताको। मनुष्य तो एक कीड़ा है। जिस मुंह से आज अच्छा कह रहा हूं, उसी मुंह से कल बुरा कहेगा। मैं प्रसिद्धि नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि दीन से दीन, हीन से हीन बनकर रहूं। खा परिच्छेद 1। श्री रामकृष्ण तथा नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद। अमेरिका और यूरोप में विवेकानंद। आज नरेंद्र की श्रेष्ठता। आज रथ यात्रा का दूसरा दिन है। 1885 ईस्वी आषाढ़ संक्रांति। भगवान श्री रामकृष्ण प्रातःकाल बलराम के घर में भक्तों के साथ बैठे हुए नरेंद्र की महानता बतला रहे हैं। नरेंद्र आध्यात्मिकता में बहुत ऊंचा है। निराकार का घर है, उसमें पुरुष की सत्ता है। इतने भक्त आ रहे हैं, पर उनमें उनमें उसकी तरह एक भी नहीं। कभी कभी मैं बैठा बैठा हिसाब करता हूँ तो देखता हूँ कि पदों में कोई 10 दल है, तो कोई षोडश दल और कोई शतदल, परंतु नरेंद्र सहस्त्र दल है। अन्य लोग घड़ा लोटा ये सब हो सकते हैं, परंतु नरेंद्र एक बड़ा मटका है। तालाबों की तुलना में नरेंद्र सरोवर है। मछलियों में नरेंद्र लाल आंख वाला रोहित मछली है। बाकी सब छोटी मोटी मछलियां हैं। वह बड़ा पात्र है, उसमें अनेक चीजें समा जाती है। वह बड़ा सुराख वाला बांस है। नरेन किसी के वशीभूत नहीं है। वह आसक्ति इंद्रिय सुख के वश में नहीं है। वह नर कबूतर है। नर कबूतर की चोंच पकड़ने पर वह चोंच को खींचकर छुड़ा लेता है, पर स्त्री कबूतर चुप होकर बैठी रहती है। 3 वर्ष पहले 1882 ईस्वी में नरेंद्र अपने एक ब्रह्म मित्र के साथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आए थे। रात को वे वहीं रहे थे। सवेरा होने पर ठाकुर ने कहा था, जाओ पंचवटी में ध्यान करो। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने जाकर देखा था, वे मित्रों के साथ पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के बाद श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था, देखो, ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है। व्याकुल होकर एकांत में गुप्त रूप से उनका ध्यान चिंतन करना चाहिए और रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु मुझे दर्शन दो, प्रभु मुझे दर्शन दो। ब्रह्म समाज तथा दूसरे धर्म वालों के लोकहित कर कर्म तथा स्त्री शिक्षा, स्कूलों की स्थापना एवं भाषण आदि के संबंध में उन्होंने कहा था, पहले ईश्वर का दर्शन करो। निराकार साकार दोनों का ही दर्शन। जो वाणी मन से परे है, वे ही भक्त के लिए देह धारण करके दर्शन देते और बात करते हैं। दर्शन के बाद उनका निर्देश लेकर लोकहित कर कार्य करने चाहिए। एक गाने में है, मंदिर में देवता की स्थापना तो हुई नहीं, और पौधों बुद्ध केवल शंख बजा रहा है। मानो आरती हो रही हो, इसलिए कोई कोई उसे धिक्कारते हुए कह रहे हैं, अरे पौधो, तेरे मंदिर में माधव तो है नहीं, और तूने खाली शंख बजा बजा कर इतना ढोंग रच रखा है। उसमें तो 11 चमगीदड़ रात दिन निवास करते हैं। यदि हृदय रूपी मंदिर में माधव की स्थापना करना चाहते हो, यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो केवल भव भव करके शंख बजाने से क्या होगा? पहले चित्त को शुद्ध करो। मन शुद्ध होने पर भगवान पवित्र आसन पर आकर बैठेंगे। चमगीदड़ की विष्ठा रहने पर माधव को लाया नहीं जा सकता। 11 चमगीदड़ अर्थात 11 इंद्रियां। पहले डुबकी लगाओ, डूब कर रत्न उठाओ, उसके बाद दूसरा काम। पहले माधव की स्थापना करो, उसके बाद चाहो तो व्याख्यान देना। कोई डुबकी लगाना नहीं चाहता, साधन नहीं, भजन नहीं,
विवेक वैराग्य नहीं, दो चार बातें सीख लो, बस लगे लेक्चर देने। लोगों को सिखाना कठिन काम है। भगवान के दर्शन के बाद यदि किसी को उनका आदेश प्राप्त हो तो वह लोक शिक्षा दे सकता है। 1884 की रथ यात्रा के दिन कलकत्ते में श्री रामकृष्ण देव के साथ पंडित शशिधर का साक्षात्कार हुआ। नरेंद्र वहां पर उपस्थित थे। श्री रामकृष्ण ने पंडित जी से कहा, तुम जनता के कल्याण के लिए भाषण दे रहे हो, सो भली बात है, परंतु भाई भगवान के निर्देश के बिना लोक शिक्षा नहीं होती। होगा यह कि लोग 2-3 दिन तुम्हारा भाषण सुनेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। हलदार पुकुर के किनारे पर लोग शौच को जाते थे, लोग गाली गलौज करते थे, परंतु कुछ परिणाम न हुआ। अंत में सरकार ने जब एक नोटिस लगा दिया तब कई लोगों को वहां पर शौच जाना बंद हुआ। इसी प्रकार ईश्वर का आदेश पाए बिना लोक शिक्षा नहीं होती। इसीलिए नरेन ने गुरुदेव की बात को मानकर संसार छोड़ दिया था और एकांत में गुप्त रूप से बहुत तपस्या की। उसके बाद उन्हीं की शक्ति से शक्तिशाली बनकर इस लोक शिक्षा के व्रत को ग्रहण कर उन्होंने कठिन प्रचार कार्य प्रारंभ किया था। कौशीपुर में जिस समय 1886 श्री रामकृष्ण रुग्ण थे, उस समय उन्होंने कागज पर लिखा था, नरेंद्र शिक्षा देगा। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से मद्रास निवासियों को जो पत्र लिखा था उनमें उन्होंने लिखा था कि वे श्री रामकृष्ण के दास हैं। उन्हीं के दूत बनकर वे उनकी मंगल वार्ता समग्र जगत को सुना रहे हैं, जिनका संदेश भारत तथा समस्त संसार को पहुंचाने का सम्मान मुझ जैसे उनके अत्यंत तुच्छ और अयोग्य सेवक को मिला है। उनके प्रति आपका आदर भाव सचमुच अपूर्व है। यह आपकी जन्मजात धार्मिक प्रवृत्ति है, जिसके कारण आप उनमें और उनके संदेश में आध्यात्मिकता के इस प्रबल तरंग की प्रथम हलचल का अनुभव कर रहे हैं, जो निकट भविष्य में सारे भारतवर्ष पर अपनी संपूर्ण अबाध्य शक्ति के साथ अश्वमेध आघात करेगा। हिंदू धर्म के पक्ष में से उद्धृत मद्रास में दिए गए तीसरे व्याख्यान में उन्होंने कहा था, इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने जीवन भर में एक भी सत्य वाक्य कहा है तो वह उन्हीं का, श्री रामकृष्ण का वाक्य है। पर यदि मैंने ऐसे वाक्य कहे हैं जो असत्य, भ्रमपूर्ण अथवा मानव जाति के लिए हितकारी ना हो तो वे सब मेरे ही वाक्य हैं। उनके लिए पूरा उत्तरदायित्व मैं ही हूँ। भारत में विवेकानंद से उद्धृत कलकत्ते में स्वर्गीय राधानंद देव के मकान पर जब उनकी अभ्यर्थना हुई, उस समय भी उन्होंने कहा था, श्री रामकृष्ण देव की शक्ति आज पृथ्वी भर में व्याप्त है। हे भारतवासियों, हे भारतवासियों, तुम लोग उनका चिंतन करो, तभी सब विषयों में उन्नति करोगे। उन्होंने कहा, यदि यह जाति उठना चाहती है तो मैं निश्चय पूर्वक कहूंगा, इस नाम से कभी सभी को प्रेमोन्मत्त हो जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव का प्रचार हम तुम या चाहे जो कोई करे, इसमें कुछ होना जाना नहीं। तुम्हारे सामने मैं इस महान आदर्श पुरुष को रखता हूँ। लो, अब विचार का भार तुम पर है। इस महान आदर्श पुरुष को लेकर क्या करोगे? इसका निश्चय तुम्हें अपनी जाति के कल्याण के लिए अभी कर डालना चाहिए। उनके तिरोभाव के 10 वर्ष के भीतर ही इस शक्ति ने संपूर्ण संसार घेर लिया है। मुझे देखकर उनका विचार ना करना, मैं एक बहुत ही क्षुद्र यंत्र मात्र हूँ। उनके चरित्र का विचार मुझे डुलकर ना करना। वे इतने बड़े थे कि मैं या उनके शिष्यों में से कोई दूसरा सैकड़ों जीवनों तक चेष्टा करते रहने पर भी उनके यथार्थ स्वरूप के 1 करोड़वें अंश के बराबर भी ना हो सकेगा। भारत में विवेकानंद से उद्धृत गुरुदेव की बात कहते कहते स्वामी विवेकानंद एकदम पागल से हो जाया करते थे। धन्य है वह गुरु भक्ति। नरेन द्वारा श्री रामकृष्ण का प्रचार कार्य। श्री रामकृष्ण के देव के उस सार्वभौमिक सनातन हिंदू धर्म का स्वामी जी ने किस प्रकार प्रचार करने की चेष्टा की थी, उसकी यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ईश्वर दर्शन। श्री रामकृष्ण की पहली बात है यह है कि ईश्वर का दर्शन करना होगा। कुछ मंत्र या श्लोकों को कंठस्थ कर लेने का ही नाम धर्म नहीं है। भक्त यदि व्याकुल होकर उन्हें पुकारे तभी ईश्वर दर्शन होता है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। उनके एक दिन के वार्तालाप की हमें याद आ रही है। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में वार्तालाप हो रहा था। रविवार 26 अक्टूबर 1884 ईस्वी। श्री रामकृष्ण देव कौशीपुर के महिमा चरण चक्रवर्ती तथा अन्य भक्तों से कह रहे थे, शास्त्र कितने पढ़ोगे, केवल विचार करने से क्या होगा? पहले उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करो। पुस्तकें पढ़कर क्या जानोगे? जब तक बाजार में नहीं पहुंचते तब तक दूर से केवल हो शब्द सुनाई देता है।
बाजार के पास पहुंचने पर कुछ दूसरा शब्द सुनाई पड़ेगा, और अंत में बाजार के भीतर पहुंचकर साफ साफ देख सकोगे, सुन सकोगे, आलू लो पैसा दो। खाली पुस्तकें पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता। पढ़ने तथा अनुभव करने में बहुत अंतर है। ईश्वर दर्शन के बाद शास्त्र विज्ञान आदि सब कूड़ा करकट जैसे लगते हैं। बड़े बाबू के साथ परिचय आवश्यक है। उनके कितने मकान, कितने बगीचे, कितने कंपनी के कागज है, ये सब पहले से ही जानने के लिए इतने व्यग्र क्यों हो? चाहे धक्का खाकर या दीवार फांद कर ही सही, किसी न किसी तरह बड़े मालिक के साथ एक बार परिचय तो कर लो। तब यदि इच्छा होगी तो वे ही कह देंगे कि उनके कितने मकान है, कितने बगीचे, कंपनी के कितने कागज हैं। मालिक के साथ परिचय होने पर फिर नौकर चाकर द्वार पर सभी लोग सलाम करेंगे। सारे हंसते हैं। एक भक्त कहते हैं, बड़े मालिक के साथ परिचय कैसे होता है? ठाकुर कहते उसके लिए कर्म करना चाहिए, साधना चाहिए। ईश्वर है इतना कहकर बैठे रहने से काम न चलेगा। उनके पास जाना होगा। निर्जन में उन्हें पुकारो, यह कहकर प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु दर्शन दो। व्याकुल होकर रो। कामनी कांचन के लिए जब पागल होकर घूम सकते हो तो उनके लिए भी जरा पागल बनो। लोगों को कहने दो कि अमुक ईश्वर के लिए पागल हो गया। कुछ दिन सब कुछ छोड़कर उन्हें अकेले में पुकारो, केवल वे हैं यह कहकर बैठे रहने से क्या होगा? हालदार पुकुर में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तालाब के किनारे केवल बैठे रहने से क्या मिल सकती हैं? खुराक डालो, धीरे धीरे गहरे जल से मछलियां आएंगी और जल ही लेगा। उस समय आनंद आएगा। संभव है मछलियों का कुछ अंश एक बार दिखाई भी दे, और मछलियों को छलांग मारते हुए भी देखो। जब उसको प्रत्यक्ष देखा तो और भी आनंद। ठीक यही बात स्वामी जी ने शिकागो धर्म सभा के सम्मुख कही। अर्थात धर्म का उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना, उनका दर्शन करना। हिंदू शब्दों और सिद्धांतों के जाल में समय बिताना नहीं चाहता। वह ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना चाहता है। कारण ईश्वर के केवल प्रत्यक्ष दर्शन से ही समस्त शंकाएं दूर हो सकती। अतः हिंदू ऋषि आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण देते हैं कि मैंने आत्मा का दर्शन किया है, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है। हिंदुओं की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य केवल एक ही है, और वह है सतत अभ्यास, अध्यवसाय द्वारा पूर्ण बन जाना, देवता बन जाना, ईश्वर के निकट पहुंचकर उनका दर्शन करना, और इस प्रकार ईश्वर सानिध्य को प्राप्त कर उनका दर्शन कर लेना, उन्हीं स्वर्गस्थ पिता के समान पूर्ण हो जाना। यही असल में हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म से उद्गत अमेरिका के अनेक स्थानों में स्वामी जी ने भाषण दिया, और सभी स्थानों में उन्होंने यही एक बात कही। हार्टफोर्ड नामक स्थान में उन्होंने कहा था, जो दूसरी बात मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ वह यह है कि धर्म केवल सिद्धांतों या मतवादों में नहीं है। सभी धर्मों का चरम लक्ष्य है आत्मा में परमात्मा की अनुभूति। यही एक सार्वभौमिक धर्म है। समस्त धर्मों में यदि कोई सार्वभौमिक सत्य है तो वह है ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करना। परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में विभिन्न धर्मों की धारणाएं भिन्न भिन्न भले ही हो, पर उन सब में वही एक केंद्रीय भाव है। सहस्त्र विभिन्न त्रिज्याएं भले ही हो, पर वे सब एक ही केंद्र में मिलती है, और यह केंद्र है ईश्वर का साक्षात्कार। इस इंद्रिय ग्राह्य जगत के पीछे, इस निरंतर खाने पीने और थोती बकवास के पीछे, इन उड़ते छाया स्वप्न और स्वस्थ स्वार्थ से भरे संसार के पीछे वर्तमान किसी सत्ता की अनुभूति, समस्त समस्त ग्रंथों और धर्म मतों के अतीत इस जगत की सारता से परे वह विद्यमान है, जिनकी अपने भीतर ईश्वर के रूप में प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। कोई व्यक्ति इस संसार के समस्त गिरजाघरों में आस्था भले ही रखता हो, अपने सिर में समस्त धर्म ग्रंथों को भोजा लिए भले ही घूमता हो, इस पृथ्वी की समस्त नदियों में उसने भले ही बलि बपतिस्मा लिया हो, फिर भी यदि उसे ईश्वर दर्शन ना हुआ हो तो मैं उसे घोर नास्तिक ही मानूंगा। स्वामी जी ने अपने राजयोग नामक ग्रंथ में लिखा है, सभी धर्माचार्यों ने ईश्वर को देखा था, उन सभी ने आत्मदर्शन किया था, अपने अनंत स्वरूप का सभी को ज्ञान हुआ था, अपनी भविष्य अवस्था देखी थी, और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का वे प्रचार कर गए। भेद इतना ही है कि प्रायः सभी धर्मों में, विशेषतः आजकल के एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता है, वह यह है कि इस समय ये अनुभूतियां असंभव हैं। जो धर्म के प्रथम संपादक है, बात को जिनके नाम से उस धर्म का प्रवर्तन और प्रचलन हुआ है, केवल उन थोड़े आदमियों को ही ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव संभव हुआ था। अब ऐसे अनुभव के लिए रास्ता नहीं रहा। फलतः अब धर्मों पर केवल विश्वास भर कर लेना होगा। मैं इसको पूरी शक्ति से अस्वीकृत करता हूँ। यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान के किसी विषय की किसी ने कभी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है, तो उससे सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है कि पहले भी कोटि कोटि बार उसकी उपलब्धि की संभावना थी।
बाद को भी अनंत काल तक उसकी उपलब्धि की संभावना रहेगी। संवर्तनी प्रकृति का बली नियम है, एक बार जो घटित हुआ फिर वो घटित हो सकता है, वह फिर घटित हो सकता है। राजयोग से उद्कृत है। स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में 9 जनवरी 1896 ईस्वी को सार्वभौमिक धर्म का आदर्श, आइडियल ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन नामक विषय पर एक भाषण दिया था। अर्थात जिस धर्म में ज्ञानी, भक्त, योगी या कर्मी सभी सम्मिलित हो सकते हैं। भाषण समाप्त करते समय उन्होंने कहा कि ईश्वर का दर्शन ही सब धर्मों का उद्देश्य है। ज्ञान, कर्म, भक्ति ये सब विभिन्न पथ तथा उपाय हैं, परंतु गंतव्य स्थान एक ही है, और वह है ईश्वर का साक्षात्कार। स्वामी जी ने कहा, इन सब विभिन्न योगों को हमें कार्य में परिणत करना ही होगा। केवल उनके संबंध में जल्पना कल्पना करने से कुछ ना होगा। श्रोतव्यो मंतव्यो निधि निधिध्यासितव्य, पहले उनके संबंध में सुनना पड़ेगा, फिर शुद्ध विषयों पर चिंता करनी होगी। इसके बाद उनका ध्यान और उपलब्धि करनी पड़ेगी। जब तक कि हमारा समस्त जीवन तद्भाव भावित न उठे, तब धर्म हमारे लिए केवल कतिपय धारणा, मतवाद, समष्टि अथवा कल्पना रूप ही नहीं रहेगा। भ्रमात्मक ख्याल से आज हम अनेक मूर्खताओं को सत्य समझकर ग्रहण करके कल ही शायद संपूर्ण मत परिवर्तन कर सकते हैं, पर यथार्थ धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता। धर्म अनुभूति की वस्तु है, वह मुख्य बात मतवाद अथवा युक्ति मूलक कल्पना मात्र नहीं है। चाहे वह कितना जितना ही सुंदर हो, वह केवल सुनने या मान लेने की चीज नहीं है। आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना, तद्रुप हो जाना, उसका साक्षात करना, यही धर्म है। धर्म रहस्य उत्कृत। मद्रासियों के पास उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें भी वही बात थी। हिंदू धर्म की विशेषता है ईश्वर धर्म। वेद का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर दर्शन। हिंदू धर्म में एक भाव संसार के अन्य धर्मों की अपेक्षा विशेष है। उसके प्रकट करने में ऋषियों ने संस्कृत भाषा के प्राय समग्र शब्द समूहों को निशेष कर डाला है। वह भाव यह है कि मनुष्य को इसी जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करनी होगी। इस प्रकार दैतवादियों के मतानुसार ब्रह्म की उपलब्धि करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना या अद्वैतवादियों के कहने के अनुसार ब्रह्म हो जाना, यही वेदों के समस्त उपदेशों का एकमात्र लक्ष्य है। हिंदू धर्म के पक्ष में से उद्गत स्वामी जी ने 29 अक्टूबर सन 1896 में लंदन में भाषण दिया था। विषय था ईश्वर दर्शन। इस भाषण में उन्होंने कठोपनिषद का उल्लेख कर नचिकेता की कथा सुनाई थी। नचिकेता ईश्वर का दर्शन करना चाहते थे। धर्मराज यम ने कहा, भाई यदि ईश्वर को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो भोग आसक्ति को त्यागना होगा। भोग करते ही योग नहीं होता, वस्तु में प्रेम करने पर वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। स्वामी जी ने कहा था, हम सभी नास्तिक है, परंतु जो व्यक्ति उसे स्पष्ट स्वीकार करता है उससे हम विवाद करने को प्रस्तुत होते हैं। हम लोग कब सभी अंधकार में पड़े हुए हैं। धर्म हम लोगों के समीप मानो कुछ नहीं है, केवल विचार लब्ध कुछ मतों का अनुमोदन मात्र है। केवल मुंह की बात है। अमुक व्यक्ति खूब अच्छी तरह से बोल सकता है, अमुक व्यक्ति नहीं बोल सकता। आत्मा की जब यह प्रत्यक्ष अनुभूति आरंभ होगी, तभी धर्म आरंभ होगा। उसी समय तुम धार्मिक होगे, उसी समय प्रकृत विश्वास का, आस्तिकता का उदय होगा। ये ज्ञान योग से उत्कृत है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र और सर्वधर्म समन्वय। नरेंद्र तथा अन्य बुद्धिमान युवकगण श्री रामकृष्ण देव की सभी धर्मों पर श्रद्धा और प्रेम को देख बड़े प्रसन्न तथा आश्चर्यचकित हुए थे। सभी धर्मों में सत्य है, यह बात श्री रामकृष्ण देव मुक्त कंठ से कहते थे, और वह यह भी कहा करते थे कि सभी धर्म सत्य है, अर्थात प्रत्येक धर्म के द्वारा ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है। एक दिन 27 अक्टूबर 1882 ईस्वी को कार्तिकी पूर्णिमा को कोजागिरी लक्ष्मी पूजा के दिन केशव चंद्र सेन स्टीमर लेकर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण को देखने गए थे और उन्हें स्टीमर में लेकर कलकत्ता लौटे थे। रास्ते में स्टीमर पर उनके विषय पर चर्चा हुई थी। ठीक यही बात 13 अगस्त को अर्थात कुछ मास पूर्व भी हुई थी। सर्वधर्म समन्वय की ये बातें हम अपनी डायरी से उद्धृत करते हैं। 13 अगस्त 1882 आज श्री केदारनाथ चटर्जी ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में महोत्सव किया है। उत्सव के बाद दिन के 3-4 बजे के समय दक्षिण वाले दालान में वे श्री रामकृष्ण के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्तों से, जिनके मत उतने पद, जितने मत उतने पद, सभी धर्म सत्य है। जिस प्रकार काली घाट में अनेक पथों से जाया जाता है, धर्म ही ईश्वर नहीं है। भिन्न भिन्न धर्मों को सहारा लेकर ईश्वर के पास जाया जाता है। नदियां भिन्न भिन्न दिशाओं से आती है, परंतु सभी समुद्र में जा गिरती है। वहां पर सभी एक है। छत पर अनेक उपायों से जाया जा सकता है।
पक्की सीढ़ी, लकड़ी की सीढ़ी, टेढ़ी सीढ़ी और केवल एक रस्सी के सहारे भी जाया जा सकता है, परंतु जाते समय एक ही उपाय का सहारा लेकर जान पड़ता है। दो तीन अलग अलग सीढ़ियों पर पैर रखने से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन छत पर पहुंच जाने के बाद भी सभी प्रकार की सीढ़ियों के सहारे उतर चढ़ सकते हैं। इसलिए पहले एक धर्म का सहारा लेना पड़ता है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर वही व्यक्ति सभी धर्म पथों से आना जाना कर सकता है। जब हिंदुओं जब हिंदुओं के बीच में रहता है तब लोग उसे हिंदू मानते हैं, जब मुसलमानों के साथ रहता है तो लोग मुसलमान मानते हैं, और फिर जब ईसाइयों के साथ रहता है तो सभी लोग समझते हैं कि शायद वे ईसाई हैं। सभी धर्मों के लोग एक ही को पुकार रहे हैं। कोई कहता है ईश्वर, कोई राम, कोई हरि, कोई अल्लाह, कोई ब्रह्म। नाम अलग अलग है परंतु वस्तु एक ही है। एक तालाब में चार घाट हैं। एक घाट में हिंदू जल पी रहे हैं, वे कह रहे हैं जल। दूसरे घाट में मुसलमान कह रहे हैं पानी। तीसरे घाट में ईसाई कह रहे हैं वाटर। चौथे घाट में कुछ आदमी कह रहे हैं एक्वा एक्वा। सभी हंसते हैं, वस्तु एक ही है, जल पर नाम अलग अलग है, अतएव झगड़ा करने का क्या काम। सभी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं और सभी उन्हीं के पास जाएंगे। एक भक्त ठाकुर के प्रति कहते, यदि दूसरे धर्म में गलत बातें हो तो ठाकुर कहते, गलत बातें भला किस धर्म में नहीं है। सभी कहते मेरी घड़ी सही चल रही है, परंतु कोई भी घड़ी बिल्कुल सही नहीं चलती। सभी घड़ियों के बीच में सूर्य के साथ मिलाना पड़ता है। गलत बातें किस धर्म में नहीं, और यदि गलत बातें रही थी, परंतु यदि आंतरिकता हो, यदि व्याकुल होकर उन्हें पुकारोगे तो वे अवश्य ही सुनेंगे। मान लो एक बाप के कई लड़के हैं, कोई छोटे कोई बड़े, सब उन्हें पिताजी कहकर पुकार नहीं सकते। कोई कहता है पिताजी, कोई छोटा बच्चा सिर्फ पी और कोई केवल ता ही कहता है। जो बच्चे पिताजी नहीं कह सकते, क्या पिता उन पर नाराज होगा? नहीं, पिता सभी को एक जैसा प्यार करेगा। लोग समझते हैं मेरा ही धर्म ठीक है, ईश्वर क्या चीज है मैंने ही समझा है। दूसरे लोग नहीं समझ सकते, मैं ही उन्हें ठीक पुकार रहा हूँ, दूसरे लोग ठीक पुकार नहीं सकते। अतः ईश्वर मुझ पर ही कृपा करते, उन पर ना ही करते। ये सब लोग नहीं जानते कि ईश्वर सभी के माता पिता है। आंतरिक प्रेम होने पर वे सभी पर कृपा करते। प्रेम का अर्थ कितना अद्भुत है, यह बात तो उन्होंने बार बार कही, परंतु कितने लोग समझ सके। श्री केशव सिंह थोड़ा सा समझ सके थे, और स्वामी विवेकानंद ने तो दुनिया के सामने इसी प्रेम धर्म का प्रचार अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर किया है। श्री रामकृष्ण देव ने तअस्सुबी बुद्धि रखने का बार बार निषेध किया था। मेरा धर्म सत्य और तुम्हारा धर्म झूठा, इसी का नाम है तअस्सुबी बुद्धि। ये बड़े अनर्थ की जड़ है। स्वामी जी ने इसी अनर्थ की बात शिकागो धर्म सभा के सामने कही थी। उन्होंने कहा, ईसाई, मुसलमान आदि अनेकों ने धर्म के नाम पर मारकाट मचाई है। सांप्रदायिकता, संकीर्णता और इनसे उत्पन्न भयंकर धर्म विषयक उन्मत्तता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुके हैं। इनके घोर अत्याचार से पृथ्वी भर गई है। इन्होंने अनेक बार मानव रक्त से धरनी को सींचा, सभ्यता नष्ट कर डाली तथा समस्त जातियों को हताश कर डाला। स्वामी जी ने एक दूसरे भाषण में विज्ञान शास्त्र से प्रमाण देकर समझाने की चेष्टा की कि सभी धर्म सत्य हैं। यदि कोई महाशय यह आशा करे कि यह एकता इन धर्मों में से किसी एक की विजय और बाकी अन्य सबके नाश से स्थापित होगी, तो उनसे मैं कहता हूँ कि भाई, तुम्हारी यह आशा संभव है? क्या मैं चाहता हूँ कि ईसाई लोग हिंदू हो जाएं? कदापि नहीं, ईश्वर ऐसा ना करे। क्या मेरी यह इच्छा है कि हिंदू या बौद्ध लोग ईसाई हो जाएं? ईश्वर की इस इच्छा से बचावे। बीज भूमि में बो दिया जाए और मिट्टी, वायु तथा जल उसके चारों ओर रख दिए गए, तो क्या वह बीज मिट्टी हो सकता है अथवा वायु या जल बन जाता है? नहीं, वह तो वृक्ष ही होता है। वह अपने नियम से ही बढ़ता और वायु, जल तथा मिट्टी को आत्मसात कर इन उपादानों से शाखा प्रशाखाओं की वृद्धि कर एक बड़ा वृक्ष हो जाता है। यही अवस्था धर्म के संबंध में भी है। ना तो ईसाई को हिंदू या बौद्ध होना पड़ेगा और ना हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर हाँ, प्रत्येक मत के लिए आवश्यक है कि वह अन्य मतों को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और साथ ही अपने वैशिष्ट की रक्षा करता हुआ अपनी प्रकृति के अनुसार बुद्धि को प्राप्त हो। शिकागो वक्तृता से उद्धृत। अमेरिका में स्वामी जी ने ब्रुकलिन एथिकल सोसाइटी के सामने हिंदू धर्म के संबंध में एक भाषण दिया था। प्रोफेसर डॉक्टर लीवी जेम्स ने सभापति का आसन ग्रहण किया था। वहां पर भी वही बात थी, सर्वधर्म समन्वय की। स्वामी जी ने कहा, सत्य सदा सार्वभौमिक रहा है। यदि केवल मेरे ही हाथ में 6 उंगलियां हों और तुम सबके हाथ में 5, तो तुम यह ना सोचोगे कि मेरा हाथ प्रकृति का सच्चा अभिप्राय है, प्रयुक्त यह समझोगे कि वह अस्वाभाविक और एक रोग विशेष है। उसी प्रकार धर्म के संबंध में भी यदि केवल
एक ही धर्म सत्य होवे और बाकी सब असत्य, तो तुम्हें यह कहने का अधिकार है कि वह एक धर्म कोई रोग विशेष है। यदि एक धर्म सत्य है तो अन्य सभी धर्म सत्य होंगे ही। अतएव हिंदू धर्म तुम्हारा उतना ही है जितना कि मेरा। स्वामी जी ने शिकागो धर्म महासभा के सम्मुख जिस दिन पहले पहल भाषण दिया, उस भाषण को सुनकर लगभग 6,000 व्यक्तियों ने मुग्ध होकर अपना अपना आसन छोड़कर मुक्त कंठ से उनकी अभ्यर्थना की थी। उस भाषण में भी इसी समन्वय का संदेश था। स्वामी जी ने कहा था, मुझको ऐसे धर्म का अवलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को न केवल सहिष्णुता की शिक्षा दी बल्कि सब धर्मों को मानने का पाठ भी सिखाया। हम केवल सबके प्रति सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन यह भी दृढ़ विश्वास करते हैं कि सब धर्म सत्य है। मैं अभिमान पूर्वक आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी में एक्सक्लूजन का कोई पर्यायवाची शब्द है ही नहीं। शिकागो वक्तृता से उद्ग्रंथ। श्री रामकृष्ण नरेंद्र कर्मयोग और स्वदेश प्रेम। श्री रामकृष्ण देव सदैव कहा करते थे, मैं और मेरा यही अज्ञान है, तुम और तुम्हारा यही ज्ञान है। एक दिन सुरेश मित्र के बगीचे में महोत्सव हो रहा था। रविवार 15 जून 1884 ईस्वी। श्री रामकृष्ण देव तथा अनेक भक्त उपस्थित थे। ब्रह्म समाज के कुछ भक्त भी आए थे। श्री रामकृष्ण देव ने प्रताप मजूमदार तथा अन्य भक्तों से कहा, देखो, मैं और मेरा, इसी का नाम अज्ञान है। काली मंदिर का निर्माण राजमौली ने किया है, यही बात सब लोग कहते हैं। कोई नहीं कहता कि ईश्वर ने किया है। अमुक व्यक्ति ब्रह्म समाज बना गए, यही लोग कहते हैं। यह कोई नहीं कहता कि ईश्वर ईश्वर की इच्छा से यह हुआ है। मैंने क्या है, इसी का नाम अज्ञान है। हे ईश्वर, मेरा कुछ भी नहीं है। यह मंदिर मेरा नहीं है, यह काली मंदिर मेरा नहीं, समाज मेरा नहीं, सभी चीजें तुम्हारी हैं। स्त्री पुत्र परिवार कुछ भी मेरा नहीं, सब तुम्हारी चीजें हैं। ये सब ज्ञानी की बातें हैं। मेरी चीज कहकर इन सब चीजों से प्यार करने का नाम है माया। सभी को प्यार करने का नाम है दया। मैं केवल ब्रह्म समाज के लोगों को प्यार करता हूँ, इसका नाम है माया। केवल अपने देश के लोगों को प्यार करता हूँ, इसका नाम है माया। सभी देश के लोगों को प्यार करना, सभी धर्म के लोगों को प्यार करना, यह दया से होता है, भक्ति से होता है। माया से मनुष्य बद्ध हो जाता है, मनुष्य से विमुख हो जाता है। दया से ईश्वर प्राप्ति होती है। सुखदेव, नारद, इन सब ने दया रखी थी। श्री रामकृष्ण देव का कथन है, केवल स्वदेश के लोगों को प्यार करना, इसका नाम माया है। सभी देशों के लोगों से, सभी धर्म के लोगों से प्रेम रखना, यह हृदय में दया होने से होता है, भक्ति से होता है। तो फिर स्वामी विवेकानंद स्वदेश के लिए इतने व्यस्त क्यों हुए थे? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म महासभा में एक दिन कहा था, भारत में धर्म का अभाव नहीं है, वहां तो वैसे ही आवश्यकता से अधिक धर्म है। पर हाँ, हिंदुस्तान के लाखों अकाल पीड़ित लोग सूखे गले से अन्न अन्न रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं। मैं अपने निर्धन स्वदेश निवासियों के लिए यहाँ पर धन की भिक्षा मांगने आया था, परंतु आकर देखा बड़ा ही कठिन काम है। ईसाइयों से उन लोगों के लिए जो ईसाई नहीं है धन एकत्रित करना टेढ़ी खीर है। शिकागो वक्तृता से उद्धृत। स्वामी जी की प्रधान शिष्या भगिनी निवेदिता कहती हैं कि स्वामी जी जिस समय शिकागो नगर में निवास करते थे, उस समय किसी भारतीय के साथ साक्षात्कार होने पर, वह चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, हिंदू, मुसलमान या पारसी, उसका बहुत आदर सत्कार करते थे। वे स्वयं किसी सज्जन के घर पर अतिथि के रूप में निवास करते थे, वहीं पर अपने देश के लोगों को ले जाते थे। गृह स्वामी भी उन लोगों का काफी आदर सत्कार करते थे और वे भली भांति जानते थे कि उन लोगों का आदर सम्मान न करने पर स्वामी जी अवश्य ही उनका घर छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। अपने देश के लोगों की निर्धनता और उनका दुख निवारण, उनकी सत शिक्षा तथा उनके धर्म परायण होने के संबंध में स्वामी जी सदैव विचारशील रहते थे। परंतु वे अपने देशवासियों के लिए जिस प्रकार दुख का अनुभव करते थे, अफ्रीका निवासी निग्रो के लिए भी उसी प्रकार दुखी रहते थे। भगिनी निवेदिता ने कहा है कि स्वामी जी जिस समय दक्षिण संयुक्त राष्ट्रों में भ्रमण कर रहे थे, उस समय किसी किसी ने उन्हें अफ्रीका निवासी समझकर घर से लौटा दिया था। परंतु जब उन्होंने सुना कि वे अफ्रीका निवासी नहीं है, वे हिंदू सन्यासी प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद है, तब उन्होंने परम आदर के साथ उन्हें ले जाकर उनकी सेवा की। उन्होंने कहा, स्वामी, जब हमने आपसे पूछा कि आप अफ्रीका निवासी हैं, उस समय आप कुछ भी ना कहकर चले क्यों गए थे? स्वामी जी बोले, क्यों, अफ्रीकी निवासी नीग्रो क्या मेरे भाई नहीं है? नीग्रो तथा स्वदेश वासियों की सेवा एक जैसी होनी चाहिए, और चूंकि स्वदेश वासियों के बीच हमें रहना है, इसलिए उनकी सेवा पहले।
इसी का नाम अनासक्त सेवा है, इसी का नाम कर्मयोग है। सभी लोग कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोग है बड़ा कठिन। सब छोड़कर बहुत दिनों तक एकांत में ईश्वर का ध्यान चिंतन किए बिना स्वदेश का ऐसा उपकार नहीं किया जा सकता। मेरा देश कहकर नहीं, क्योंकि तब तो माया में फंसना हुआ, पर ये लोग तुम्हारे ईश्वर के हैं, इसलिए इनकी सेवा करूंगा। तुम्हारा निर्देश है इसलिए देश की सेवा करूंगा, तुम्हारा ही है काम है। मैं तुम्हारा दास हूँ, इसलिए व्रत का पालन कर रहा हूँ। सफलता मिले या असफलता हो, यह तुम जानो। ये सब मेरे नाम के लिए नहीं, इससे तुम्हारी ही महिमा प्रकट होगी। इसीलिए वास्तविक स्वदेश प्रेम इसे ही कहते हैं। इसलिए लोक शिक्षा के उद्देश्य से स्वामी जी ने इतने कठिन व्रत का अवलंबन किया था। जिनके घर बार और परिवार है, कभी ईश्वर के लिए जो व्याकुल नहीं हुए, जो त्याग शब्द को सुनकर मुस्कुराते हैं, जिनका मन सदा कामनी कंचन और ऐहिक मान सम्मान की ओर लगा रहता है, जो लोग ईश्वर दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है, इस बात को सुनकर विस्मित हो उठते हैं। वे स्वदेश प्रेम के इस महान आदर्श को क्या जाने। स्वामी जी स्वदेश के लिए आंसू बहाते थे अवश्य, परंतु साथ ही यह भी बोलते ना थे कि इस अनित्य संसार में ईश्वर ही वस्तु है, शेष सभी अवस्तु। स्वामी जी विलायत से लौटने के बाद हिमालय के दर्शन के लिए अल्मोड़ा पधारे थे। अल्मोड़ा निवासी उन्हें साक्षात नारायण मानकर उनकी पूजा करने लगे। स्वामी जी नगाधिराज देवात्मा हिमालय पर्वत के अत्युच्च श्रृंगों को देखकर भावमग्न हो गए। उन्होंने कहा, मेरी अब यही इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष दिन इसी गिरिराज में कहीं पर व्यतीत कर दूं, जहां अनेकों ऋषि रह चुके, जहां दर्शन शास्त्र का जन्म हुआ था। यहाँ आते समय जैसे जैसे गिरिराज की एक चोटी के बाद दूसरी चोटी मेरी दृष्टि के सामने आती गई, वैसे वैसे मेरे कार्य करने की समस्त इच्छाएं तथा भाव जो मेरे मस्तिष्क में वर्षों से भरे हुए थे, धीरे धीरे शांत से होने लगे। और मेरा मन एकदम उसी अनंत भाव की ओर खिंच गया, जिसकी शिक्षा हमें गिरिराज हिमालय सदैव से देते रह रहे हैं, जो इस स्थान की वायु तक में भरा हुआ है, तथा जिसका निनाद निनाद मैं आज भी यहाँ के कलकल बहने वाले झरनों में सुनता हूँ। वो और वह भाव है त्याग। सर्व वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। अर्थात इस संसार में प्रत्येक वस्तु में भय भरा है। यह भय केवल वैराग्य से ही दूर हो सकता है, इसी से मनुष्य निर्भर हो सकता है, निर्भय हो सकता है। भविष्य में शक्तिशाली आत्माएं इस गिरिराज की और आकर्षित होकर चली आएंगी। यह उस समय होगा जबकि भिन्न भिन्न संप्रदायों के आपस के झगड़े नष्ट हो जाएंगे, जब रूढ़ियों के संबंध का वैमनस्य नष्ट हो जाएगा, जब हमारे और तुम्हारे धर्म संबंधी झगड़े बिल्कुल दूर हो जाएंगे, तथा जब मनुष्य धर्म यह समझ लेगा कि केवल एक एक ही चिंतन धर्म है, और वह मनुष्य स्वयं में परमेश्वर की अनुभूति, और शेष जो कुछ है वह सब व्यर्थ। यह जानकर कि यह संसार एक धोखे की टट्टी है, यह सब कुछ मिथ्या है, और यदि कुछ सत्य है तो वह ईश्वर की उपासना, केवल ईश्वर की उपासना। तीव्र वैरागी यहाँ आएंगे। भारत में विवेकानंद से उद्धृत पाठ है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो इच्छा हो करो। स्वामी विवेकानंद अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर कर्म क्षेत्र में उतर पड़े थे। सन्यासी को फिर घर धन परिवार आत्मीय स्वजन स्वदेश विदेश से क्या प्रयोजन। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा था, ईश्वर को न जानने पर इन सब विद्याओं से क्या होगा। हे मैत्री, पहले उन्हें जानो, बाद में दूसरी बात। स्वामी जी ने दुनिया को यही सिखाया। उन्होंने कहा, हे पृथ्वी भर के निवासियों, पहले विषय का त्याग कर निर्जन में भगवान की आराधना करो, उसके बाद जो चाहो करो, किसी में दोष नहीं। चाहे स्वदेश की सेवा करो या परिवार का पालन करो, किसी से दोष ना होगा, क्योंकि तुम उस समय समझोगे कि सर्वभूतों में वे ही विद्वान है, उनको छोड़ और कुछ भी नहीं है। परिवार स्वदेश उनसे अलग नहीं है। भगवान के साक्षात्कार करने के बाद देखोगे वे ही सर्वत्र विद्वान है। वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था, राम, तुम संसार को छोड़ना चाहते हो, आओ मेरे साथ विचार करो। यदि ईश्वर इस संसार से अलग हो तो इसे त्याग देना। श्री रामचंद्र ने आत्मा का साक्षात्कार किया था, इसलिए चुप रह गए। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, छुरे को चलाना सीखकर हाथ में छुरा लो। स्वामी विवेकानंद ने दिखा दिया कि वास्तविक कर्मयोगी किसे कहते हैं। स्वामी जी जानते थे कि देश के दुखियों की धन द्वारा सहायता करने से बढ़कर अनेक अन्य महान कार्य हैं। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करा देना मुख्य कार्य है, इसके बाद विद्या दान, उसके बाद जीवन दान, उसके बाद अन्य वस्त्र दान। संसार दुखपूर्ण है, इस दुख को तुम कितने दिनों के लिए मिटाओगे। श्री रामकृष्ण देव ने कृष्णदास पाल से पूछा था, अच्छा, जीवन का उद्देश्य क्या है। कृष्णदास ने कहा था, मेरी राय में दुनिया का उपकार करना, जगत के दुख को दूर करना।
ठाकुर खेत किसान बोले थे, तुम्हारी ऐसी विधवा पुत्र जैसी बुद्धि क्यों? जगत के दुखों का नाश तुम करोगे? क्या जगत इतना सा ही है? बरसात में गंगा जी में केकड़े होते हैं, जानते हो? इसी प्रकार असंख्य जगत है। इस विश्व जगत के जो अधिपति वे सभी की खबर ले रहे हैं, उन्हें पहले जानना यही जीवन का उद्देश्य है। उसके बाद चाहे जो करना। स्वामी जी ने भी एक स्थान में कहा है, केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर सकता है। अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अल्प समय के लिए ही होती है। जो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान देता है वही मानव समाज का सबसे बड़ा हितैषी है। आध्यात्मिक सहायता के बाद मानसिक सहायता के स्थान आता है। ज्ञान का दान देना भोजन तथा वस्त्र के दान से कहीं श्रेष्ठ है। इसके बाद है चौथा दान और जीवन दान, और चौथा है अन्न दान। ये कर्मयोग से उद्गृत है। ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है, और इस देश का यही एक विशेषता है। पहले यह और उसके बाद दूसरी बातें। पहले से ही राजनीति की बातें करने से ना चलेगा। पहले एक चित्त होकर भगवान का ध्यान चिंतन करो। हृदय के बीच में उनके अनुपम रूप का दर्शन करो। उन्हें प्राप्त करने के बाद जब स्वदेश का कल्याण कर सकोगे, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन अनासक्त होगा। मेरा देश कहकर सेवा नहीं, सर्वभूतों में ईश्वर है, यह कहकर उनकी सेवा कर सकोगे। उस समय स्वदेश विदेश की भेद बुद्धि नहीं रहेगी। उस समय ठीक समझा जा सकेगा कि जीव का कल्याण किससे होता है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जो लोग दांव खेलते हैं वे खेल की चाल ठीक ठीक समझ नहीं सकते। जो लोग खेल से अलग रहकर पास बैठे बैठे खेल देखते रहते हैं वे दूर से अच्छी चाल दे सकते हैं। कारण देखने वाला खेल में आसक्त नहीं है। एकांत में बहुत दिनों तक साधना करके राग द्वेष से मुक्त, उदासीन, अनासक्त, जीवन मुक्त महापुरुष ने जो कुछ उपलब्धि की है, उसके सामने उन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गीता जी का श्लोक है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। हिंदुओं की राजनीति, समाजनीति, ये सभी धर्मशास्त्र है। मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर आदि महापुरुष इन सब धर्मशास्त्रों के प्रणेता है। उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी भगवान का निर्देश पाकर गृहस्थों के लिए उन्होंने शास्त्रों की रचना की है। वे उदासीन रहकर दांव खेल की चाल बता दे रहे हैं। इसीलिए देश काल पात्र की दृष्टि से उनकी बातों में एक भी भूल होने की संभावना नहीं है। स्वामी विवेकानंद भी कर्मयोगी हैं। उन्होंने अनासक्त होकर परोपकारी व्रत रूपी जीव सेवा रूपी कर्म किया है, इसलिए कर्मियों के संबंध में उनका इतना मूल्य है। उन्होंने अनासक्त होकर इस देश का कल्याण किया है। जिस प्रकार प्राचीन काल के महापुरुषगण जीव के मंगल के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे, इस निष्काम धर्म के पालन के लिए हम भी उनके चरण चिन्हों का अनुसरण कर सकें तो कितना अच्छा हो। परंतु यह बात है बहुत कठिन। पहले भगवान को प्राप्त करना होगा। इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी की तरह त्याग और तपस्या करनी होगी, तब वह अधिकार प्राप्त हो सकता है। धन्य हो तुम त्यागी वीर महापुरुष, तुमने वास्तव में गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण किया है। गुरुदेव का महामंत्र पहले ईश्वर प्राप्ति, उसके बाद दूसरी बात तुम्हें साधित किया है। तुम्हें समझा था ईश्वर छोड़ने पर यह संसार यथार्थ में स्वप्न की तरह है, गोरख धंधा है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर तुमने पहले ईश्वर प्राप्ति की साधना की थी। जब तुमने देखा सर्व वस्तुओं के प्राण वे ही हैं, जब तुमने देखा उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तब फिर इस संसार में तुमने मन लगाया। तब हे महायोगिन, सर्वभूतों में स्थित उसी हरि की सेवा के लिए तुम फिर कर्म क्षेत्र में उतर आए। उस समय सभी तुम्हारे गंभीर असीम प्रेम के अधिकारी बने। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, विदेशी, स्वदेशवासी, धनी, निर्धन, नर नारी, सभी को तुमने प्रेमालिंगन दान किया है। तुमने नारद, जनक आदि की तरह लोक शिक्षा के लिए कर्म किया है। प्रणाम सभी को। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ठाकुर के चरणों का ध्यान करते हुए आज के भाव को उनके चरणों में समर्पित करते हुए, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये। शरणागतोऽहं, शरणागतोऽहं, शरणागतोऽहं शरण्ये, शरणागतोऽहं, शरणागतोऽहं,
शरणागतोऽहं शरण्ये प्रभु रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये प्रभु रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण 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 रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये रामकृष्ण शरणं शरण्ये। प्रणाम सभी को।